जिंदगी में हर कदम पर अनुशासन की जरूरत होती है। इसके अभाव में कठिनाइयों और दुश्वारियों की आमद से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारी कुदरत भी हमसे कुछ इसी तरह के अनुशासन और संतुलन की मांग करती है। प्रकृति के उपहारों, प्रकृति के उपकारों के हम सदा से ऋणी थे और ऋणी रहेंगे। इस ऋण को चुकाने के लिए कुदरत कुछ ज्यादा की ख्वाहिश नहीं रखती। बस वो चाहती है कि उसकी सौगातों का इस्तेमाल हर कोई बहुत ही अदब से, बहुत ही सम्मान के साथ करे, ताकि इन सौगातों में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती जाए और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगते जाएं। जरूरत है तो केवल प्रकृति के साथ संतुलन बैठाने की, प्रकृति अनुकूल व्यवहार अपनाने की, उसी अनुरूप अपनी जीवन शैली को ढालने की। अक्टूबर 2022 में कुछ इसी मकसद से भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया से मिशन लाइफ की शुरुआत की। मिशन लाइफ, इसका तात्पर्य है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। स्टेट नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज एप्को के कोऑर्डिनेटर लोकेंद्र ठक्कर। पर्यावरण को बचाना है तो अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ेगा। हमको एक ऐसी जीवन शैली विकसित करनी होगी जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो, पर्यावरण मित्र हो, पर्यावरण सम्मत हो। समस्या वैश्विक है, समाधान स्थानीय है। हम अगर अपने जीवन में ऐसे कोई परिवर्तन ला सकें जो पर्यावरण के प्रति जो नुकसान हो रहा है हमारी जीवन शैली से, उसको अगर हम रोक सकें, उसको हम अगर पलट सकें, तो वो बहुत ज़रूरी है आज की स्थिति में, क्योंकि समाज और शासन की अपनी एक भूमिका है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी हमको वो सारे काम करने होंगे। चाहे वो साइकिल चलाना हो, चाहे बिजली की खपत को कम करना हो, चाहे पानी के दुरुपयोग को कम करना हो। एक जिम्मेदार नागरिक होने की दृष्टि से ये हम सबका कर्तव्य है कि हम ऐसे काम करें कि हम इस समस्या का समाधान का हिस्सा बने, न कि समस्या को बढ़ाने का हिस्सा बने। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में शुरू किए गए इस अभियान के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को संकेत दे दिया कि वो जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री का संदेश है कि अगर इंसान अपनी जीवन शैली में थोड़ा भी बदलाव करे तो पर्यावरण को बड़े खतरे से बचाया जा सकता है। मेरे हिसाब से मिशन लाइफ एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, खासकर आज की स्थिति में देखें। पहले हमें लगता था कि क्लाइमेट चेंज कहीं पढ़ते थे, कभी वर्कशॉप में। संचार विशेषज्ञ यूनिसेफ अनिल गुलाटी। आज हम देख रहे हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं हमें पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और मिशन लाइफ वो स्टेप्स बताता है कि हम क्या कर सकते हैं कि पर्यावरण को, जैसे चाहे वो पानी बचाने की बात हो, पेड़ उगाने की बात हो, से नो टू प्लास्टिक हो, रिड्यूस ई वेस्ट हो, हेल्दी लाइफस्टाइल हो, पैडल टू रादर देन रनिंग, यू कैन गो टू योर ऑफिस बाय बाईसाइकिल्स, और ऑल दिस स्टेप्स विच वन हैज़ टू टेक टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल बिहेवियर, ताकि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। मिशन लाइफ हमारी दिन भर की दिनचर्या को पर्यावरण हितैषी यानी इको फ्रेंडली गतिविधियों से जोड़ने का पाठ पढ़ाता है। वे गतिविधियां जिन्हें हम जाने अनजाने नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि थोड़ी सी समझदारी या आत्मचिंतन से हम उन्हें अपने पर्यावरण हित से जोड़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मिशन लाइफ को अगर हम फुल फॉर्म में देखेंगे तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की बात की गई है। वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, क्लाइमेट विशेषज्ञ पंकज माथुर। किस प्रकार से हमें हमारी लाइफ स्टाइल को एडजस्ट करना है ताकि वो हमारा क्लाइमेट या जो आसपास की जलवायु है उसको सपोर्ट कर सके, किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाए। तो इसको देखते हुए 1 नवंबर 2021 को एक मास मूवमेंट जो है वो अनाउंस किया गया था हमारे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा COP26 में, जिसमें ये बात की गई है कि एक मास मूवमेंट रहेगा। बड़ा जन आंदोलन की तरह इसको देखने की बात है। जो उन्होंने स्पेसिफिकली बात की है कि जो हमारा क्लाइमेट है उसे हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, और ये जो चीज है वो एक व्यक्ति भी कर सकता है और आसपास का पूरा समुदाय भी कर सकता है। हमारे सारे इंस्टीट्यूशन मिलकर के वो भी कर सकते हैं इसको। सन 2021 में आयोजित COP26 ग्लासगो में हुए वैश्विक शिखर सम्मेलन में मिशन लाइफ की अवधारणा को प्रधानमंत्री द्वारा पेश किया गया। साथ ही सबसे किया गया स्थायी जीवन शैली और प्रथाओं या परंपराओं को अपनाने के लिए वैश्विक प्रयास को शुरू करने का आह्वान। देखिए, ग्लासगो में 2021 में जो जलवायु परिवर्तन का COP26 सम्मेलन हुआ था, वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार इस मिशन लाइफ की चर्चा की थी। लोकेंद्र ठक्कर।
तो ये भारत के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए एक संदेश है। और जैसा आप जानते हैं कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो प्रकृति को सम्मान देना, उसको पूजा करना, और प्रकृति हमारे केंद्र में है और मनुष्य उसकी रक्षा के लिए है। ये मंत्र, ये संदेश, ये आह्वान भारत जैसा देश ही दुनिया के सामने कर सकता है कि हम बदलेंगे तो हम पर्यावरण को सुधार सकेंगे, समाज को बदल पाएंगे, सारी दुनिया को बदल पाएंगे। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं, फिजा में जहरीला धुआं सांस लेना कठिन कर रहा है और धरा पर आने वाले ये संकट हमें चिंता में डाल रहे हैं। यही वजह है कि अब बदलाव तो लाना ही होगा और बनाना होगा मिशन लाइफ को अपने जीवन का हिस्सा। किसी भी कार्यक्रम के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य अधिकारी यूनिसेफ नरेंद्र सिंह चौहान। चाहे वो स्वच्छता से जुड़ा हुआ हो, चाहे पर्यावरण से जुड़ा हुआ हो, सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और इसके महत्व को भी समझेंगे कि जब माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों से आ रहा है या उनकी पहल से आ रहा है तो निसंदेह मिलकर के इसमें काम करने की ज़रूरत है। तो इसमें सभी संस्थाओं, सभी व्यक्ति और सभी सामुदायिक स्तर पर काम करने वाली संस्थाएं इसमें जुड़ करके काम कर सकती हैं। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को हो, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े तमाम स्वैच्छिक संगठन अथवा संस्थाएं हों, सभी का मकसद मिशन लाइफ को सार्थक बनाना है। यूनिसेफ भी इस कैंपेन के आशाजनक परिणाम लाने के लिए अपना योगदान दे रहा है। देखिए, यूनिसेफ को जहाँ तक बात है इस कार्यक्रम में बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। जो मुख्यतः यूनिसेफ का इसमें जुड़ाव है वो है कि क्या क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज हो सकते हैं, क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं जिससे हम जो लाइफस्टाइल या मिशन लाइफ से रिलेटेड जो भी थीम्स हैं, रिड्यूस ई वेस्ट भी है, अडॉप्ट हेल्थी लाइफस्टाइल है, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स हैं, तो वो इंट्रोड्यूस करने में, वो उसको लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने में मिशन लाइफ के साथ में जोड़ने की बात की गई है सरकार की तरफ से। सोशल मीडिया के बढ़ते दायरे के चलते कोई भी मुहिम एक बड़ा रूप ले लेती है और उसकी पहुंच सरहद पार तक देखी जा सकती है। मिशन लाइफ को वर्ल्ड वाइड करने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खास भूमिका अदा कर रहे हैं। उनका प्रयास बड़ी संभावनाओं को जन्म दे रहा है। मेरा मेन मोटिव यही है कि पेज है व्हाट्सएप भोपाल और मेरा अपना जो सोशल मीडिया पेज है और मेरे और जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सब अपने पेज से हम लोग, जैसे जो भी हमारी ऑडियंस है, उनको एक मैसेज देना चाहते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तरण गांधी हमारी सोशल मीडिया रील्स और हमारी पोस्ट और स्टोरीज के माध्यम से उन लोगों को जो भी वो इस चीज़ के बारे में और समझ पाएँ, ई वेस्ट को और रिडक्शन और पोल्यूशन वगैरह के बारे में जितनी भी चीज़ें उनको हम अच्छे तरीके से समझा पाएँ अपने तरीके से, ताकि एक यूथ को एक मैसेज जा पाए। बिकॉज यूथ से यूथ कनेक्ट हो पाता है तो हम उनको थोड़ा अच्छे तरीके से उस चीज़ को पोर्ट्रे कर पाएँ। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आज के लिए तो है ही, बाकी आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राफिया शेख। हम जितना ज़्यादा सस्टेनेबल रखेंगे अपने एनवायरनमेंट को, हर तरीके से प्लास्टिक का यूज़ कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों, इको फ्रेंडली चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आगे की जनरेशन के लिए अच्छा है। मिशन लाइफ किसी व्यक्ति विशेष या फिर संस्था या संगठन का ही अभियान नहीं है। यह आह्वान है जन जन को उठ खड़े होने का, वसुंधरा की रक्षा का संकल्प लेने का। हमारे कल के कर्णधार यानी बच्चे भी ये दायित्व बड़ी खूबी से निभा रहे हैं। यूनिसेफ इस दिशा में योजनाबद्ध ढंग से गतिविधियां संचालित कर रहा है और लोगों तक मिशन लाइफ का संदेश बहुत ही आसानी से पहुंचा भी रहा है। बच्चे जो हैं वो एक, हमको लगता है कि चेंज एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज एजेंट हैं और बदलाव लाने में सहायक हैं। इसलिए जो हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है, बदलाव जो लाया जाए बच्चों के लिए लाया जाए, ताकि एक तो वो डायरेक्टली उनको बेनिफिट करे, क्लाइमेट बेटर रहेगा, अगर क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, हमारे आसपास का वेदर नहीं बिगड़ेगा, उस चीज को देखते हुए अगर बच्चे एक बदलाव ला सकें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कैसे उनको जोड़ा जाए, ताकि आने वाला समय जो है, हम तो हो गए हैं 50 साल 60 साल तक के हो जाएंगे लोग आने वाले समय में, लेकिन बच्चों को तो पूरी अपनी जिंदगी जीनी है, उनको तो इस पृथ्वी को बचा करके रखना है किसी न किसी प्रकार से। मिशन लाइफ को गति देने में प्रचार माध्यमों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बैनर, पोस्टर, पैम्फलेट्स, फ्लैक्स सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी ये बताया जा रहा है कि नेचर का यानी प्रकृति का साथ चाहिए तो अपनाएं
मिशन लाइफ। सबसे पहले तो हमने इसके लिए दिल्ली के लेवल पे हमारे ऑफिस ने कंटेंट प्रोड्यूस किए हैं, जो पोस्टर्स हैं, तरह तरह के 2 फिल्म्स बनी हैं। अभी हम लोगों ने जो स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म थे देवी अहिल्या के, उनके साथ भी कार्यक्रम किया था, ताकि वो मीडिया के माध्यम से बना के इस चीज़ को इसको आगे लेके चले। हम लोग एक सोशल मीडिया मीट कर रहे हैं ताकि इनके माध्यम से अपनी बात को हम आगे पहुंचा पाए, खासकर मिशन लाइफ के जो इम्पोर्टेंट लक्ष्य हैं। जलवायु परिवर्तन जल चक्र को बहुत प्रभावित करता है। इसी को लेकर यूनिसेफ कुछ विशेष कार्य कर रहा है। नरेंद्र सिंह चौहान, जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इस बारे में बताते हैं। वाटर सैनिटेशन हाइजीन में जनरली जो हम काम करते हैं, तो मिशन लाइफ की जो 7 थीम है, तो उसमें से कई थीम जो है वाटर सैनिटेशन हाइजीन के आसपास है। तो जलवायु परिवर्तन जल चक्र को प्रभावित करता है, तो इसमें जो है सबसे पहला जो है पानी को हम कैसे प्रिजर्व कर सकें, सेव वाटर वाला जो है, तो जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर है। अभी जो हमारे सोर्सेज है उसको हम कैसे सस्टेन करें, जो रेन वाटर है हम उसको कैसे कंज्यूम करें, हार्वेस्ट करें, रिचार्ज करें, तो हम मिलकर के इसके लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो पानी को लेकर के हमारी जो आदतें हैं उसको हम कैसे बेहतर बनाएं, कि संसाधन तो बढ़ गए हैं लेकिन कम संसाधनों में जितना पानी का इस्तेमाल करते थे, आज संसाधन बढ़ने से हम उतना ही पानी वेस्ट भी कर रहे हैं। तो एक तो कम पानी का इस्तेमाल करें, जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको हम कैसे रीयूज़ करें, रिसाइकल करें, रिचार्ज करें। वेस्ट मैनेजमेंट के आसपास हम मिलकर के काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन की टीम के साथ भी हम मिलकर के विभिन्न ज़िलों में काम कर रहे हैं, राज्य स्तर पर भी काम कर रहे हैं। अक्टूबर 2022 से शुरू हुए मिशन लाइफ के बेहतर परिणाम सामने आने लगे हैं। इन्हें और भी बेहतर बनाने के लिए हर एक की और हर स्तर पर भागीदारी जरूरी है। मिशन लाइफ से जुड़ें और हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम कम से कम एक ऐसा काम करें जो पर्यावरण के प्रति योगदान हो, उसको बचाने की दिशा में, हमारा समाधान की दिशा में हम एक कदम आगे बढ़ाएं और हम अपना योगदान दे सकें। पेड़ लगाने से लेकर के, कपड़ा का झोला अपने घर से ले जाने से लेकर के, तमाम ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जो हम कर सकते हैं और उससे हमको बहुत खुशी और आनंद मिलेगा। एक संतोष का भाव हमारे मन में आएगा कि हम समस्या का हिस्सा नहीं है बल्कि समाधान का हिस्सा है। प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट, कंजर्व and save water, plant more trees, say no to plastic, reduce e-waste and adopt healthy lifestyle for environment. मिलेगा मकाम, मिलेगी मंजिल, नहीं रहेगी कोई भी मुश्किल। जतन किए जा, यतन किए जा, फिर फूल खिलेंगे महफिल महफिल। मिशन लाइफ को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए और तमाम पर्यावरणीय समस्याएं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े संकटों से मुक्ति पाइए। अपनी वसुंधरा धरती माता की समृद्धि, खुशहाली का मंत्र है मिशन लाइफ।